Assalamu alaikum. My dear students, soon as you know chapter election and representation. Election and representation. इंतखाब और नुमाइंदगी. Dear students, इस चैप्टर में हम इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन से मुतल्लिक आईनी दफ़ात का मुताला करेंगे. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इंतखाब के लिए इख्तियार करदा तरीक़ा की अहमियत क्या है. इंतखाब के लिए गैर जानिबदाराना मिशनरी से मुतल्लिक दफ़ात क्या हैं. इन दोनों बातों पर हम ख़ास तवज्जुह देंगे. हम उन तजावीज़ पर भी गौर करेंगे जो इस सिलसिला में आईनी दफ़ात में तरमीम से मुतल्लिक हैं. In this chapter, we shall study the constitutional provisions regarding elections and representation. We shall focus on the importance of the method of election chosen in our constitution and the implications of the constitutional provisions regarding impartial machinery for conducting elections. We shall also look at some suggestions for amending the constitutional provisions in this respect. Dear students, इस चैप्टर के मुताला के बाद आप समझेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन यानी इंतखाब के मुख्तलिफ तरीके, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन एडॉप्टेड इन आवर कंट्री यानी हमारे मुल्क में इख्तियार करदा निज़ाम इंतखाब की खुसूसियात, द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोविजन्स फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाब के लिए दफ़ात की अहमियत, द डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इंतखाबी इस्लाहात पर बहस. डियर स्टूडेंट्स, अतमस परो आज इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी, इंतखाब और जमहूरियत. Let us begin asking ourselves two simple questions about election and democracy. Number first, can we have democracy without holding elections? Second, can we hold elections without having democracy? यानी आइए इंतखाबात और जमहूरियत से मुतल्लिक खुद से ही हम दो आसान सवाल करते हुए इसकी शुरुआत करें. क्या इंतखाबात के बगैर जमहूरियत कायम कर सकते हैं? क्या हम जमहूरियत के बगैर इंतखाबात करा सकते हैं? आइए इन्हीं दोनों सवालात पर हम अपनी क्लास में बहस करें. जो कुछ हमने साबिका जमातों में सीखा है इससे मिसालें पेश करें. The first question reminds us of the necessity of representation in a large democracy. All citizens cannot take direct part in making every decision. Therefore, representatives are elected by the people. This is how elections become important. यानी पहला सवाल हमको याद दिलाता है कि एक बड़ी जमहूरियत में नुमाइंदगी की ज़रूरत है. तमाम शहरी फैसला साजी में बराह रास्त हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए अवाम के ज़रिया नुमाइंदों का इंतखाब किया जाता है. इसी वजह से इंतखाबात अहमियत इख्तियार करते हैं. Whenever we think of India as a democracy,
our mind invariably turns to the last election. Elections have today become the most visible symbol of the democratic process. आज इंतखाबात जमहूरी अमल का सबसे वाज़ह अलामत बन चुका है। हम अक्सर बराह रास्त और बिलवास्ता जमहूरियत यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में इम्तियाज करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, a direct or a direct democracy is one where the citizens directly participate in the day-to-day decision making and in the running of the government. डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो है जहां रोज़मर्रा के फैसलों और हुकूमत चलाने में तमाम शहरी बराह रास्त हिस्सा लेते हैं। बेबूजू, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो है जहां रोज़मर्रा के फैसलों और हुकूमत चलाने में तमाम शहरी बराह रास्त हिस्सा लेते हैं। A direct democracy is one where the citizens directly participate in the day-to-day decision making and in the running of the government. कदीम यूनान की शहरी रियासतें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की मिसालें समझी जाती हैं। बहुत से लोग मुकामी हुकूमतों, ख़ास तौर से ग्राम सभाओं को बराह रास्त जमहूरियत समझते हैं, लेकिन जहां लाखों करोड़ों को कोई फैसला लेना हो वहां इस तरीका को इख्तियार नहीं किया जा सकता। युस अमुक दोयिम पार्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी सु परो अस पगह नविस क्लास मज नविस क्लास मज तथ मज परो अस बे डेमोक्रेसी क्या गई, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या गई तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या गई। थैंक यू।